माता से वार्तालाप करने की साधना। साधना की दिव्य ज्योति जैसे जैसे अधिक प्रकाशित होती चलती है, वैसे अंतरात्मा की ग्राह्य शक्ति बढ़ती चलती है। रेडियो यंत्र के भीतर बल्ब लगे होते हैं। बिजली का संचार होने से वे जलने लगते हैं। प्रकाश होते ही यंत्र की ध्वनि पकड़ने वाला भाग जागृत हो जाता है और ईथर तत्व में भ्रमण करती हुई सूक्ष्म शब्द तरंगों को पकड़ने लगता है। इसी क्रिया को रेडियो बजाना कहते हैं। साधना एक बिजली है जिससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बल्ब दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते हैं। इस प्रकार का सीधा प्रभाव अंतरात्मा पर पड़ता है, जिससे उसकी सूक्ष्म चेतना जागृत हो जाती है और दिव्य संदेशों को, ईश्वरीय आदेशों को, प्रकृति के गुप्त रहस्यों को समझने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार साधक का अंतःकरण रेडियो का उदाहरण बन जाता है और उसके द्वारा सूक्ष्म जगत की बड़ी-बड़ी रहस्यमयी बातों का प्रकटीकरण होने लगता है। दर्पण जितना ही स्वच्छ और निर्मल होगा, उतनी ही उसमें प्रतिच्छाया स्पष्ट दिखाई देगी। मैला दर्पण धुंधला होता है, उसमें चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ता। साधना से अंतरात्मा निर्मल हो जाती है और उसमें दैवी तत्वों का, ईश्वरीय संकेतों का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है। अंधेरे में क्या हो रहा है यह जानना कठिन है, पर दीपक जला देने पर क्षण भर में अंधकार में छिपी हुई सारी बातें प्रकट हो जाती हैं और पहले का रहस्य तब भली प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है। गायत्री साधकों की मनोभूमि साफ हो जाती है। उनमें अनेक गुप्त बातों के रहस्य अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। इसी तथ्य को गायत्री दर्शन का वार्तालाप भी कह सकते हैं। साधना की परिपक्व अवस्था में, स्वप्न में या जागृत अवस्था में भगवती के दर्शन करने का दिव्य कानों को सौभाग्य प्राप्त होता है। किसी को प्रकाशमयी ज्योति के रूप में, किसी को अलौकिक देवी रूप में, किसी को संबंधित किसी स्नेहमयी नारी के रूप में दर्शन होते हैं। कोई उसके संदेश प्रत्यक्ष वार्तालाप जैसे प्राप्त करते हैं। किसी को किसी बहाने घुमा फिरा कर बात सुनाई या समझाई गई प्रतीत होती है। किन्हीं को आकाशवाणी की तरह स्पष्ट शब्दों में आदेश होता है। यह साधकों की विशेष मनोभूमि पर निर्भर है। हर एक को इस प्रकार के अनुभव नहीं हो सकते, परंतु एक प्रकार से हर एक साधक माता के समीप पहुंच जाता है और उनसे अपनी आत्मिक स्थिति के अनुरूप स्पष्ट या अस्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकता है। एक तरीका यह है कि एकांत स्थान में शांत चित्त होकर आराम से शरीर को ढीला करके बैठें। चित्त को चिंता से रहित रखें। शरीर और वस्त्र शुद्ध हों। नेत्र बंद करके प्रकाश, ज्योति या हंस वाहिनी के रूप में हृदय स्थान पर गायत्री शक्ति का ध्यान करें और मन ही मन अपने को भगवती के सम्मुख बार-बार दोहराएं। यह ध्यान 10 मिनट करने के उपरांत 3 लंबे श्वास इस प्रकार खींचें मानो अखिल वायुमंडल में व्याप्त महाशक्ति श्वास द्वारा प्रवेश करके अंतःकरण के कण-कण में व्याप्त हो गई है। अब ध्यान बंद कर दीजिए। मन को सब प्रकार के विचारों से बिल्कुल शून्य कर दीजिए। अपनी ओर से कोई भी विचार न उठाएं। मन और हृदय सर्वथा विचार शून्य हो जाना चाहिए। शून्य अवस्था में
स्तब्धता को भंग करती हुई अंतःकरण में स्फुरणा होती है, जिसमें अनायास ही कोई अचिंत्य भाव उपज पड़ता है। यकायक कोई विचार अंतरात्मा में इस प्रकार उद्भुत होता है मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उत्तर सुझाया हो। पवित्र हृदय जब उपयुक्त साधना द्वारा और भी अधिक दिव्य पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है, तो सूक्ष्म दैवी शक्ति जो व्यष्टि अंतरात्मा और समष्टि परमात्मा में समान रूप से व्याप्त है, उस पवित्र हृदय पटल पर अपना कार्य करना आरंभ कर देती है और कई ऐसे प्रश्नों, संदेहों और शंकाओं का उत्तर मिल जाता है जो पहले बहुत विवादास्पद, संदेहयुक्त एवं रहस्यमय बने हुए थे। इस प्रक्रिया से भगवती वेद माता गायत्री साधक से वार्तालाप करती हैं और उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। यह क्रम यदि व्यवस्था पूर्वक आगे बढ़ता रहे तो आगे चलकर उस शरीर रहित दिव्य माता से उसी प्रकार वार्तालाप करना संभव हो सकता है जैसे कि जन्म देने वाली तनधारी माता से बातें करना संभव और सुगम होता है। माता से वार्तालाप का विषय अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं के संबंध में नहीं होना चाहिए। विशेषतः आर्थिक प्रश्नों का लोभी न बनना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के साथ-साथ मन में स्वार्थ, सांसारिकता आदि के अन्य अनेक मलिन भाव उठ जाते हैं और अंतःकरण की उस पवित्रता को नष्ट कर देते हैं जो कि माता से बात करने के संबंध में आवश्यक हैं। चोरी में गई वस्तु, जमीन में गढ़ा धन, तेजी मंदी, सट्टा, लॉटरी, हार जीत, आयु, संतान, स्त्री, मुकद्दमा, नौकरी, लाभ हानि जैसे प्रश्नों को माध्यम बनाकर जो लोग उस दैवी शक्ति से वार्तालाप करना चाहते हैं, वे माता की दृष्टि में इस योग्य ऐसे अधिकारी नहीं समझे जाते जिनके साथ उसे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसे अनधिकारी लोगों के प्रयत्न प्रायः असफल रहते हैं। उनकी मनोभूमि में प्रायः कोई दैवी संदेश आते ही नहीं। यदि आते हैं तो वे माता के शब्द न होकर अन्य स्रोतों से उद्भूत हुए होते हैं। फलस्वरूप उनकी सहायता और विश्वस्तता संदिग्ध होती है। वर्तमान समय में यह दोष लोगों में बहुत अधिक फैल गया है। इस अर्थ युग में धन को इतना अधिक महत्व दे दिया गया है कि उसके सामने मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियां प्रायः कुंठित हो गई हैं। ऐसे लोगों की दृष्टि में देवी देवताओं की पूजा और ईश्वर आराधना का मूल्य भी यही है कि इनके द्वारा सांसारिक वैभव या संपत्ति की प्राप्ति हो। रुपये की मोहिनी माया ने मनुष्यों की बुद्धि को इतना अधिक आच्छादित कर दिया है कि वे धन के लिए धर्म को बड़ी जल्दी त्यागने या बेचने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों का यह आशा करना कि थोड़े बहुत पूजा पाठ, जप कीर्तन या अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकांड से उनको अलौकिक शक्ति का आभास मिलने लगेगा या वे आवश्यकता पड़ने पर दैवी सहायता पा सकेंगे, ये निरर्थक है। इस प्रकार की विशेष सुविधाओं और अनुग्रह के अधिकारी वे ही व्यक्ति हो सकते हैं जो अपना दृष्टिकोण पर्याप्त ऊंचा रखें और केवल स्वार्थ पर ही नहीं, परमार्थ की ओर भी सदैव ध्यान देते रहें। माता से वार्तालाप आध्यात्मिक, धार्मिक, आत्मकल्याणकारी, जनहितकारी, पारमार्थिक और लोकहित के प्रश्नों को लेकर करना चाहिए। कर्तव्य और अकर्तव्य की गुत्थियों को, विवादास्पद विचारों, विश्वासों और मान्यताओं को लेकर यह वार्तालाप आरंभ होना चाहिए। इस प्रकार के वार्तालाप में अपने तथा दूसरे मनुष्यों के पूर्व जन्मों, पूर्व संबंधों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आती हैं। जीवन निर्माण के सुझाव मिलते हैं तथा ऐसे संकेत मिलते हैं जिनके अनुसार कार्य करने पर
इसी जीवन में आशाजनक सफलताएं प्राप्त होती हैं। सद्गुणों का, सात्विकता का, मनोबल का, दूरदर्शिता का और बुद्धिमता का तथा आंतरिक शांति का उद्भव तो अवश्य ही होता है। इस प्रकार माता का वार्तालाप साधक के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक ही सिद्ध होता है।